हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे ऑन ब्लड रिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। सुरेश ने एक लड़के की फ़ोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बेटा है किसका, ऑफ दी ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मदर का जो इकलौता बेटा है उसका बेटा है ये। तो इससे हमें बताना है कि सुरेश का उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। हाउ इज़ सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो सुरेश जो है उस बॉय के फादर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A plus B means A is the brother of B, A minus B means A is the sister of B, and A into B means A is the father of B, which of the following means that C is the son of M। तो यहाँ पे हमें ये सब रिलेशंस दे दिए, अब हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये चीज़ साबित होती है दैट C is the son of M, मतलब C सन का C बेटा है M का। ये अगर हमें बताना है तो हम कैसे, कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो जब आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है। देखो, जैसे m माइनस एन है तो इसका मतलब क्या है m माइनस एन का, कि m जो है सिस्टर है n की। ठीक है, इसके बाद n इंटू सी का क्या मतलब है। n इंटू सी का मतलब है दैट n इज़ द फादर ऑफ c। n फादर हो गया c का, तो फिर C जो है M का बेटा कैसे हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस गलत होंगे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं कि ये सही कैसे है। M इंटू एन का मतलब ये है कि M जो है वो पिता है, यानी कि फादर हैं N के, और N जो है वो सिस्टर है C की, और C जो है वो ब्रदर है F का। तो इस अकॉर्डिंग N, C और F तीनों क्या हैं, ये तीनों ब्रदर सिस्टर्स हैं आपस में, और इनके जो पापा हैं यानी फादर हैं वो कौन है, M है। इसलिए यहाँ से साबित होता है दैट C इज़ द सन ऑफ M, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया। आमिर से सोनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए आमिर ने कहा दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, मतलब मेरे मदर के जो इकलौते ब्रदर हैं उनके भांजे की वाइफ है ये। तो मदर के ब्रदर का भांजा कौन हुआ, आमिर हुआ, और इसका मतलब ये जो लेडी है या जो सोनिया है ये वाइफ है आमिर की। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ सोनिया इज़ रिलेटेड टू आमिर। तो सोनिया क्या है, वाइफ है आमिर की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, ए होगा, वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर $Q, मतलब ये जो भी साइन है, इसका मतलब है कि जो P है वो ब्रदर है Q का। P#Q का मतलब है कि P मदर है Q की, और P*Q का मतलब है कि P इज़ द डॉटर ऑफ Q। इसके अकॉर्डिंग इन A#B$C*D में फादर कौन है, मतलब इस वाली इक्वेशन में फादर कौन है ये हमें पता लगाना है। तो A#B का मतलब क्या है, दैट A इज़ द मदर ऑफ B, राइट। A इज़ द मदर ऑफ B एंड देन B इज़ द ब्रदर ऑफ C। पहले हुआ A इज़ द मदर ऑफ B एंड B इज़ द ब्रदर ऑफ C, मतलब C की भी मदर कौन है, A है, और B की भी मदर कौन है, A है, एंड ऑल्सो दैट C इज़ द डॉटर ऑफ D। तो इसका मतलब C A की भी बेटी है और D की भी बेटी है, एंड A इज़ मदर, तो फॉर श्योर D इज़ द फादर। तो यहाँ पे ऑप्शन में D है हमारा, ऑप्शन नंबर A में, तो यहाँ पे A इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सेड, अमित ने कहा दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी मदर का जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ है ये लड़की। ठीक है, मेरी मदर का जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ है ये लड़की, यानी कि उसके बेटे की वाइफ है, यानी अमित के बेटे की वाइफ है। दैट मीन्स अमित कैसे रिलेटेड है उस गर्ल से, हाउ इज़ अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, अमित इज़ फादर इन लॉ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत सिंपल सा है, बट इसमें कहा गया है कि जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो 2 भाइयों में से सबसे छोटा भाई है। किसका भाई है,
ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की जो वाइफ है उनकी जो बेटी है उसका छोटा भाई है ये। तो बताओ वो लड़का कौन होगा, या नितिन से उसका क्या दीपक से उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे उसकी दीपक की फादर की वाइफ, दैट मीन्स दीपक की मदर की बेटी का भाई है वो, दैट मीन्स उसका भी भाई होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ब्रदर। नेक्स्ट है वीना, जो कि सिस्टर इन लॉ है अशोक की, यानी भाभी है अशोक की, वो डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। धीरज जो कि सुदीप के फादर हैं और सुदीप ओनली ब्रदर है अशोक का। तो हमें बताना है कल्याणी और अशोक कैसे रिलेटेड हैं। देखिए अशोक जो है उसकी भाभी है वीना, और वीना बहू है कल्याणी की, दैट मीन्स कल्याणी और अशोक क्या है आपस में, माँ और बेटे हैं। तो कल्याणी कैसे रिलेटेड है अशोक से, हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, कल्याणी इज मदर ऑफ अशोक। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों ऑप्शंस में मदर कहीं भी नहीं है, मदर इन लॉ है, आंट है, वाइफ है, एंड नन ऑफ दीज है। सो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो मदर होता, तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का मतलब है कि ए सिस्टर है बी की, ए इंटू बी का मतलब है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी एंड ए इज परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज़ द डॉटर ऑफ पी, हमें बताना है टी डॉटर है पी की, ये किस ऑप्शन में हमें पता लगता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखो पी इंटू क्यू का क्या मतलब है, दैट P is the wife of Q, so P is the wife of Q and Q is the father of R, ठीक है, and R is the sister of S and S is the brother of T। तो यहाँ पे P जो है वाइफ है Q की और Q जो है वो फादर है R का, ठीक है, इसका मतलब R इन दोनों का बेटा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आर जो है वो सिस्टर है एस की, मतलब आर जो है बेटी है, दैट मीन्स पी और क्यू की बेटी है आर, और आर सिस्टर है एस की, और एस ब्रदर है टी का, दैट मीन्स आर एस टी एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो यहाँ से अगर पी और क्यू जो है वो आर के पेरेंट्स हैं तो वो टी के भी पेरेंट्स होंगे, यानी कि पी की डॉटर होगी टी, यहीं से पता चल रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है ए इज़ द सन ऑफ सी, ए जो है सी का सन है, ए इज़ द सन ऑफ सी एंड सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी और क्यू आपस में सिस्टर्स हैं, जेड उनकी मदर है, जेड क्यू की मदर है, पी जेड का सन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए इज़ द सन ऑफ सी, ए जो है सी का सन है और सी और क्यू जो है सिस्टर्स हैं, और जेड जो है क्यू की मदर है। तो अगर जेड क्यू की मदर है तो वो सी की भी मदर होगी और ए की ग्रैंड मदर होगी। अब यहाँ पे जेड का बेटा है पी, पी इज़ द सन ऑफ जेड, जेड का बेटा है पी, इसका मतलब ए का मामा होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी ट्विस्ट के बारे में पूछा गया है, पी और ए कजन्स हैं, कजन्स बिल्कुल भी नहीं है, पी जो है मेटर्नल अंकल है ए का, यानी कि पी जो है मामा है ए के, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें आगे स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम जो है फादर है एन के, जो कि सन है वी का, सो एम इज़ द फादर ऑफ एन हु इज़ द सन ऑफ वी, मतलब एम फादर है एन का और एन की मदर है वी, ठीक है। अगर हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है एम और पी के बीच में, तो हमें कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरी है, हमारे लिए दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहला है पी इज़ द ब्रदर ऑफ वी, अगर ये बता दिया जाए कि पी भाई है वी का, तो क्या उसके साथ एम का रिश्ता एस्टैब्लिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर पी ब्रदर होगा वी का तो एम के लिए पी क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट द डॉटर ऑफ एन इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी, के जो डॉटर होगी एन की वो ग्रैंड डॉटर होगी वी की। ये बात ठीक है, पर क्या एम और पी के रिलेशन के बारे में इससे कुछ पता लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट हमारे लिए ज़रूरी है एम और पी का रिश्ता बताने के लिए वो है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी स्टार सी मीन्स बी इज़ द सन ऑफ सी एंड सी एट द रेट डी मीन्स सी इज़ द वाइफ ऑफ डी and a hashtag d means a is the son of d, how c is related to a। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो a और b के बीच का क्या रिश्ता है, a is the brother of b, a b का ब्रदर है
एंड बी इज़ द सन ऑफ सी, और बी जो है सी का सन है। तो अगर बी सी का सन है तो ऑब्वियस सी बात है ए भी सी का सन होगा, क्योंकि बी और ए आपस में क्या है, ब्रदर्स हैं। तो पूछा गया है हाउ सी इज़ रिलेटेड टू ए, बिकॉज बी इज़ द सन ऑफ सी, तो यानी कि सी क्या है, या तो फादर है या तो मदर है। तो ए और सी के बीच का रिलेशन है पेरेंट और चाइल्ड का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास दैट हाउ सी इज़ रिलेटेड टू ए, कि सी मैटरनल ग्रैंड मदर है या मैटरनल आंट है या मदर है। फादर का ऑप्शन नहीं है, तो फॉर श्योर इसका आंसर होगा मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए रीना बोलती है, यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है ये, दैट ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर के जो इकलौते बच्चे हैं, वो मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ग्रैंडफादर का जो ओनली चाइल्ड है उसका इकलौता बेटा है ये, तो बताना है हाउ रीना इज़ रिलेटेड टू दैट बॉय। रीना फॉर श्योर इज़ द सिस्टर ऑफ दैट बॉय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, अभिषेक सेज, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अभिषेक बोलता है दैट दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ ओनली अ चाइल्ड ऑफ माई फादर, यानी ये जो लड़की है ये बेटी है किसकी, ऑफ ओनली अ चाइल्ड ऑफ माई फादर। दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ ओनली अ चाइल्ड ऑफ माई फादर, मेरे फादर का जो इकलौता बेटा है उसकी लड़की है ये, उसकी बेटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़की कैसे रिलेट करते हैं अभिषेक से, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ टू दैट गर्ल। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि अभिषेक की वाइफ का क्या रिलेशन है इस लड़की से, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ टू दैट गर्ल। तो अभिषेक की बेटी है तो अभिषेक की वाइफ की भी बेटी होगी, अभिषेक की वाइफ इसकी मदर होंगी, दैट अभिषेक की वाइफ क्या होगी, मदर होगी। सो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ टू दैट गर्ल, मदर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। अब ब्लड रिलेशन के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ब्लड रिलेशन की स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, कई बार हम गलत कर देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया अभिषेक के बारे में नहीं, अभिषेक की वाइफ के बारे में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अभिषेक की वाइफ का रिश्ता उस लड़की से पूछा गया है या उस लड़की का रिश्ता अभिषेक की वाइफ से पूछा गया है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर वाइफ का रिश्ता उस लड़की से पूछा है तो वाइफ क्या होगी, मदर होगी उस लड़की की। बट अगर उस लड़की का रिश्ता उसकी वाइफ से पूछा है तो लड़की तो बेटी होगी ना। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, हमें उल्टा नहीं करना है, क्योंकि एक ऑप्शन में आपको उल्टा भी मिलेगा। देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए में डॉटर है, अगर हम ज़्यादा ध्यान ना देते तो डॉटर लगा सकते थे, बट क्वेश्चन दूसरा है, पूछा गया है कि अभिषेक की वाइफ का क्या रिलेशन है उस लड़की से, तो अभिषेक की वाइफ उसकी मदर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।